किसी भी इमेज को टेक्स्ट में बदलने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। क्या तो हम ऑनलाइन जाएं या फिर उसको ऑफलाइन कंप्यूटर पे ठीक करें ताकि वो कोई भी इमेज है वो टेक्स्ट में बदल जाए। इसके लिए मेरे पास वर्ड 2016 है जिसमें मैं इसको ऑफलाइन कंप्यूटर पे टेक्स्ट में कन्वर्ट करूँगा। जैसा आप जानते हैं कि जो नए वाले माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस यानी एज 365 आ रहा है उसमें किसी भी इमेज को यानी हैंड रिटन नोट्स को जो कि कैमरे से फ़ोटो खींची जाती है मोबाइल के कैमरे से उसको ऑनलाइन बदलने की सुविधा है, लेकिन ऑफलाइन ये सुविधा नहीं है। इसके लिए आपको ऑनलाइन ही जाना पड़ेगा। अगर आपने एज 365 डाउनलोड नहीं किया है और उसमें ऑनलाइन है और उसका सब्सक्रिप्शन लगता है, जबकि मैं आपको ऑफलाइन सिखा रहा हूँ। इसके लिए मैं क्या तो मोबाइल से उसका स्क्रीन शॉट लूँगा या किसी पीडीएफ फाइल को एडिट करके टेक्स्ट में बदलूँगा या कंप्यूटर से स्क्रीनशॉट लेके उसका मैं उसको बताऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि अगर मैं किसी हैंड रिटन नोट को जो कि कैमरे से फ़ोटो खींची है उसको मैं टेक्स्ट में बदलना सिखाऊं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट्स करें ताकि मैं उसको आपको यह बता सकूं कि किस तरह ऑनलाइन उसको आप टेक्स्ट में बदल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट में ऑफिस में एक कैमरे से स्क्रीनशॉट लेके दिखा जाता हूँ वो मोबाइल के स्क्रीन से। और वर्ड 2016 में यह फैसिलिटी है कि उसके अंदर आप स्क्रीनशॉट किसी भी पीडीएफ फाइल का या किसी इमेज का लेके उसको स्क्रीनशॉट को उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट में। तो सबसे पहले मैं आपको अपने कंप्यूटर पे ले चलता हूँ। कंप्यूटर में मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट है जो मैं है उसको मैं मोबाइल से खींचा था, उसका अब मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। इसके लिए वर्ड 2016 मैंने खोला और उसके बाद उसमें इंसर्ट के अंदर गया। इंसर्ट के अंदर पिक्चर के अंदर गया। पिक्चर में जाके उसको मैंने अपलोड किया। मैंने उसको डेस्कटॉप में स्क्रीनशॉट को सेव किया हुआ है और डेस्कटॉप में सेव करके उसको पिक्चर के अंदर सेव किया है। आप इसको कैमरे से या स्कैनर से भी उसको स्कैन करके ले सकते हैं और उसको भी हम बदल सकते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट को करते हैं। इसके अंदर देखो आप में यह नीले रंग का है, इसका हम लेआउट चेंज कर लेते हैं और इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि ये ग्रे में आए। ग्रे में ये बहुत अच्छा आता है और अगर कलर होता है तो उस समय उसका टेक्स्ट में बदलने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। इसको मैं एडजस्ट करके अब क्या करता हूँ कि इसको फाइल में जाके सेव एज में पीडीएफ में सेव करता हूँ। अभी तक ये मेरी जो इमेज थी ये जेपीजी में थी, स्क्रीनशॉट था जो जेपीजी में था और अब जेपीजी को मैं सेव एज पीडीएफ करता हूँ। तो इसका नाम मैंने डॉक1 दे दिया है यानी डॉक1। और इसको देखो आप, अब मैं आपके सामने इसको पीडीएफ में सेव करता हूँ। आप देख रहे हैं पीडीएफ में सेव कर दी और पीडीएफ में सेव करने के बाद इसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। और देखो अब जैसे ही मैंने इसको सेव किया ये मेरे पीडीएफ खुल गया और पीडीएफ में खुलने के बाद ये आपको मैं ये दिखाता हूँ, ये पीडीएफ बन गई। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और वर्ड 2016 को भी क्लोज करता हूँ ताकि वो मैं आपको उसका व्यू दिखा सकूँ पीडीएफ में। और उसको बंद करना ज़रूरी है, वर्ड 2016 को और पीडीएफ की फाइल को सेव करना ज़रूरी है। अब इसको मैं वर्ड को बंद कर रहा हूँ, उसमें डोंट सेव कर रहा हूँ उसको। अब मैं आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ जो मैंने अभी सेव किया। देखिए ये वो पीडीएफ है जो मैंने अभी सेव किया है। अब मैं दोबारा से वर्ड 2016 खोलता हूँ। यह फैसिलिटी वर्ड 2016 में है, पुराने उसमें वर्ड 2007 तो पुराना हो चुका है तो उसमें ये पता नहीं मुझे है या नहीं, लेकिन आप चेक कर सकते हैं। अब दोबारा वर्ड 2016 खोल के मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलता हूँ और फाइल में जाके फाइल में डेस्कटॉप में जो डॉक1 नाम का मेरा पीडीएफ का फाइल है उसको मैं ओपन करता हूँ। अब देखें कि मैंने पीडीएफ खोली है डॉक1 में। अब इसके बाद इसको सेलेक्ट करके जैसे ही हम खोलेंगे हमारे पास एक मैसेज आएगा। उस मैसेज में ये लिखा होगा कि ये उसी अनुरूप
नहीं खुलेगी, जिस अनुरूप है वो है, इसमें कुछ चेंज आ सकता है, उस मैसेज को आप ओके करें, क्योंकि हमें हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो एडिट करनी है। ये एडिटेबल पीडीएफ में खुला है। अब इसको देखो, आप देखो ओके करते हैं हम, और ओके करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसमें किसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, और साथ में इसका जो लेआउट भी चेंज कर सकते हैं, और साथ ही आप कुछ एंट्री भी कर सकते हैं, और किसी भी वर्ड को इटालिया का बोल्ड कर सकते हैं, या सेलेक्ट करके इसको एडिट करके एज ए वर्ड फाइल भी सेव कर सकते हैं। और इस तरह इसको आप किसी भी इमेज को टेक्स्ट में बदल सकते हैं। लेकिन कैमरे से खींची हुई जो फोटो है, जो कि मोबाइल से खींची गई है, उसके लिए यह मेथड काम नहीं करता। इस मेथड को काम करने के लिए स्क्रीनशॉट हो, या स्कैनर के थ्रू स्कैन किया गया हो, या कोई पीडीएफ फाइल हो, तो ही इसमें होता है। उसके लिए अलग मेथड है जो ऑनलाइन होता है। ऑफलाइन में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है कैमरे से खींचे हुए फोटो की। अब देखो, मैं इसमें यहाँ पे लिखा है मैंने इंडिया, देखो ये टाइप हो गया है यहाँ पे। एडिटेबल फाइल है ये पीडीएफ भी हो सकती है और वर्ड भी हो सकती है, हम किसी में ले सकते हैं। इंडिया विल कम, ये मैंने यहाँ पे टाइप किया है, ये टाइप हो गया। आप देख रहे हैं ये टाइप हो रहा है। अब नीचे देखो, ये यहाँ पे टाइप हो चुका है, आपको दिखा रहा हूँ मैं, इंडिया विल कम। अब मैं इसको सेलेक्ट करके इसको बोल्ड करके दिखाता हूँ मैंने। अब मैंने यहाँ से शिफ्ट इसके साथ सेलेक्ट किया और इसको बोल्ड दिखाया, देखो ये मेरा सेलेक्ट हो रहा है। यहाँ से मैंने सेलेक्ट करके इसको यहाँ तक कर लिया। अब मैं इसको बोल्ड करके दिखाता हूँ आपको। आप मेरे कीबोर्ड पे देखें, मैं Ctrl+B दबा रहा हूँ, Ctrl+B दबा रहा हूँ, जिससे यह बोल्ड हो जाएगा। ये देखिए बोल्ड हो गया और आपको बोल्ड नज़र आ रहा है। अब मैं इसको Ctrl+A करके, Ctrl+Alt करके इसका जो फॉन्ट है वो चेंज करके दिखाता हूँ। अभी मैं पहले इसका साइज बढ़ा के दिखाता हूँ। देख लीजिए मेरा साइज बढ़ गया, मैंने यहाँ पे 22 पे किया और ये देखो ये सारा बोल्ड हो, साइज बढ़ गया। आप इस पीडीएफ में जो इमेज थी उसको आप इस तरह इसका फॉन्ट चेंज के साइज चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको ये सबका Ctrl+A करके इसका फॉन्ट चेंज करके दिखाता हूँ। आप इस तरह इसमें किसी भी फॉन्ट को ला सकते हैं और इसको इटालिक भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। और आप देखो ये मेरा कैलिबरी फॉन्ट है, इस फॉन्ट को चेंज करके मैं इस फॉन्ट पे करता हूँ। आप देख सकते हैं ये पूरा फॉन्ट चेंज हो गया, ये पूरा नीचे से, और ये पेज की संख्या बढ़ गई। इसको आप अपने अनुरूप एडिट करके इसको पीडीएफ या वर्ड में सेव कर सकते हैं। इस तरह किसी भी इमेज को आप टेक्स्ट में बदल सकते हैं। यह टेक्स्ट में आप देखो इस तरह ये टेक्स्ट में बदल गया। ये इसका फॉन्ट वगैरह सब हमने चेंज कर दिया, और इसके जो पहले एक पेज का था इसको 3 पेज तक हमने इसको ले दिया है। इस तरह आप कर सकते हैं और अपने किसी भी इमेज को टेक्स्ट में बदल सकते हैं। और कृपया अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल सब्सक्राइब करें। और इसको देखो मैं वर्ड के रूप में सेव कर रहा हूँ। ये वर्ड फाइल यहाँ पे हमने सेव कर दी है, और अब मैं आपको इसको खोल के भी दिखाऊंगा कि मैंने सेव करने के बाद इसको क्लोज करके ये वर्ड फाइल ही है। अगर पीडीएफ में चेंज करना चाहें, अगर इसको इमेज में जेपीजी में भी बदलनी है तो आप यहाँ से सेव एज ए जेपीजी कर सकते हो। यहाँ पे देखो doc1 आ गया, ये वही फाइल है जो मैंने आपके सामने सेव की थी। आप तारीख भी देख रहे हैं, अभी आज ही की तारीख है ये। और ये देखो ये वही फाइल है, इसको पीडीएफ या जेपीजी में बदल सकते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और साथ में मुझे बताएं कि आप कैमरे से खींची हुई कभी बनाना